पंजाब में हाल ही में घटी घटनाओं ने राज्य की राजनीति, प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। आनंदपुर साहिब में आम आदमी पार्टी के नेता पर हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला संपत्ति विवाद के चलते हुआ, जिसमें स्थानीय दबंगों ने पहले धमकियां दी थीं और फिर गोली चला दी। घायल नेता को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें गंभीर स्थिति के कारण पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत को नाजुक बताया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमले का कारण जमीन का पुराना विवाद था। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और राज्य सरकार पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर यह हाल एक सत्ताधारी पार्टी के नेता का है तो आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ट्वीट कर कहा कि पंजाब में कानून के राज से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच पंजाब सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण जैसी सेवाओं के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मुख्यमंत्री ने फेसलेस आरटीओ सर्विस की शुरुआत की है, जिसके तहत 56 सेवाएं अब घर बैठे कॉल 1076 पर उपलब्ध होंगी। इस सुविधा के जरिए आम जनता को बिना किसी रिश्वत या बिचौलिए के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वाहन पंजीकरण करवाने और अन्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। लुधियाना से इस सेवा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सरकार आपके दरवाजे तक सेवा लेकर आएगी। इस पहल का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और जनता को पारदर्शी सेवा प्रदान करना है। पंजाब में यह कदम डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है, जिससे आम नागरिकों का समय और पैसा दोनों बचेगा। दूसरी ओर मोहाली शहर इस समय गंभीर कचरा संकट से जूझ रहा है। शहर में रोजाना लगभग 100 से 150 टन कचरा उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उचित निपटान न होने के कारण सड़कों और मोहल्लों में गंदगी फैल गई है। कई जगहों पर बदबू और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदारों की हड़ताल और तकनीकी दिक्कतों के कारण स्थिति बिगड़ी है। नगर निगम ने जल्द नई ठोस योजना लागू करने का आश्वासन दिया है, जिसमें कचरा पृथक्करण, नए ट्रक और कर्मचारियों की तैनाती शामिल होगी। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर यह संकट जल्द नहीं सुलझा तो डेंगू, मलेरिया और सांस संबंधी बीमारियों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा पंजाब में वार ऑन ड्रग्स मिशन को और मजबूत करने के लिए सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। राज्य के करीब 1900 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में टिप बॉक्स लगाए जा रहे हैं, ताकि छात्र और शिक्षण स्टाफ गुप्त रूप से ड्रग्स से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना दे सकें। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को नशे से बचाना और स्कूल परिसर को सुरक्षित बनाना है। यह अभियान पूरी तरह गोपनीय होगा और सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार पंजाब में पिछले कुछ वर्षों में स्कूल और कॉलेज स्तर पर नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसे रोकने के लिए इस तरह की निगरानी व्यवस्था जरूरी थी। इस अभियान के तहत पुलिस और शिक्षा विभाग मिलकर कार्य करेंगे ताकि ड्रग्स माफिया को जड़ से खत्म किया जा सके। राज्य सरकार का कहना है कि जब तक समाज खुद जागरूक नहीं होगा तब तक इस जंग को जीतना मुश्किल है। इसलिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस पहल का हिस्सा बनने की अपील की गई है। पंजाब की इन चारों खबरों से एक बात साफ झलकती है कि राज्य इस समय एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। एक ओर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढिलाई से जनता परेशान है, तो दूसरी ओर सरकार नई नीतियों से बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम की दिशा में तो कदम बढ़ाया है, लेकिन बढ़ते अपराध, कचरा संकट और नशे की समस्या ने राज्य की छवि पर गहरा असर डाला है। इन मुद्दों का समाधान तभी संभव है जब प्रशासन, जनता और पुलिस मिलकर काम करें। पंजाब की जनता उम्मीद कर रही है कि ये सुधार केवल घोषणाओं तक सीमित न रह जाए, बल्कि जमीनी स्तर पर इनका असर दिखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे।